नागौर दारुल उलूम सूफिया हमीदिया रात बाद नमाज ईशा जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर 28 सितंबर 2023 को शहर में निकल जाने वाले जुलूस मोहम्मदी व रात बाद नमाज इससे तहसील चौक में होगा तकरीर प्रोग्राम बाबत एक मीटिंग रखी गई। मीटिंग में शहर की विभिन्न संस्थाएं स्कूल व मदरसों की कमेटी पदाधिकारी मेंबर व शहर के मोहजिज हजरत में शिरकत की दौरान मीटिंग में सभी हजरात में एक राय से जुलूस में डीजे बैंड ट्रैक्टर व 4 व्हीलर व में भाग लेने वाले पूर्ण पाबंदी देने की बात रखी। मीटिंग की सदरात काजी साहब मोहम्मद मेराज उस्मानी के दौरान दारुल उलूम के सरपरस्त हाजी मोहम्मद शाहिद छावनी वाले दरगाह सूफी साहब सदर हाजी शमशेर खान नगर परिषद उपसभापति सदाकत सुलेमानी मदरसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य असफाक अहमद कुरैशी मास्टर मोहम्मद फारूक कुरैशी पार्षद प्रतिनिधि सालेह मोहम्मद याकूब खान पठान सुपर सेक्रेटरी मास्टर खजीज अनवर अली खान नायब सदर हाजी मास्टर मोहम्मद इमरान मास्टर मोहम्मद जफर दारुल उलूम स्टाफ व मान्य नागरिक व विभिन्न संस्थाएं के पदाधिकारी मामला उपस्थित रहे। जुलूस मोहम्मदी और तकरीर प्रोग्राम करना चाहिए। जो हजरात इसमें ताउन लेना चाहता है वो रसीद कटा सकता है खुशी से। आप सभी हजरात आज की अजीम मीटिंग के अंदर तशरीफ लाए और आमद रसूल जुलूस मोहम्मदी और सुबह से लेकर रात तक जो प्रोग्राम चलते हैं उसी के तहत इन मशवरों के लिए आप हम सभी यहाँ पर हाजिर हुए हैं। अभी मार्ट साहब बता रहे थे कि पिछली बार 10 मुद्दे तय किए गए थे, तो मेरा अपना मशवरा है वो 10 मुद्दे पिछली बार पास हुए थे, सब ने लब्बे कहा था और मैं समझता हूँ इसी पर ही कायम रह जाए, बेहतर रहेगा। हाँ, अगर इसमें कुछ और अगर बात जोड़नी हो और मशवरे जोड़ने हो तो आप जोड़ लें, बाकी 10 बातें करीब करीब सही हैं, मेरा अपना मशवरा है। और दूसरी बात ये कि हमें हर साल इस तरह से जुलूस मोहम्मदी में हम शिरकत करते हैं, हमें उसी डिसिप्लिन उसी तरीके पर खामोशी के साथ या नारे तकबीर नारे साथ हम नारे लगाते हैं उसी के साथ हम हमेशा की तरह अपना ये जुलूस कायम रखें और हमेशा की तरह हम जिस तरह से लोग देखते हैं कि वाकई में ये जुलूस निकलता है, नागौर शहर का एक तारीखी जुलूस होता है, तो इसको हम इस रवायत को हम कायम रखें। तमाम मुदर्रिसन हज़रात दारुल उलूम के भी और दारुल उलूम की मीटिंग रखी है, तमाम मदारिस चलने वाले तमाम मुदर्रिस हज़रात अपने अपने बच्चों की तैयारी पूरी रखें और जो प्रोग्राम पेश करते हैं तलबा तालिबात उनकी भी हम अपनी लिमिट कायम रखें जैसा हमेशा हो रहा है। और बाकी इस्तकबाल और आखिर में जुलूस से अपने मुकाम पर पहुँच दरगाह सूफी साहब के अंदर वहाँ की पिछली बार सदर साहब ने शमशेर खोखर साहब ने बहुत अच्छा इंतजाम रखा था, हमेशा बैठते थे, बैठने में लोग जमीन पर बैठते थोड़े दिक्कत लोग महसूस करते थे। पिछली बार इन्होंने जो है वहाँ पर एक बाकायदा स्टेज लगाया और कुर्सियाँ लगाई तो एक नज़ बेहतरीन तरीके से नज़र आया और लोग अच्छी तरीके से जलसे में शरीक हुए और जलसे को कामयाब बनाया। तो हमें इसी तरीके से जलसे को कामयाब करना है, चाहे दिन का जुलूस हो चाहे रात का जलसा हो, इसको हमें बखूबी के साथ अंजाम पहुँचाना है और तरीके के साथ हमें डिसिप्लिन के साथ और खलूस मोहब्बत के साथ इस कामों का अंजाम देना है। दारुल उलूम सूफिया हमीदिया हमेशा की तरह इस बार भी अपनी मेहनत लगन कोशिश के साथ आप हमारे साथ में हैं और जैसा मार्ट साहब ने अभी बताई इस तरह से ये खर्च इन्होंने किया होता है दारुल उलूम के पढ़ाने में, मुदर्रिस हज़रात में या डेकोरेशन के अंदर या जो भी खर्च बताया, तो उस तरीके के मुताबिक जो इनका अपना एक तरीका है उस तरीके पर चलाएं। हम सभी आपके साथ में हैं और
बाकी इसके अलावा भी और अगर जो मशवरे हैं इससे ज़्यादा भी अगर बढ़कर और कुर्सियाँ और जहाँ वो इंतजाम किया वास्तव में काबिल तारीफ है और बैठने वाले और सुनने वाले लोगों को वास्तव में महसूस हुआ कि आज हम हुजूर की जो है आमद हकीकत में मना रहे हैं। तो मैं एक बार फिर इनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ और मैं अब दरगाह के सदर साहब से गुजारिश करता हूँ वो अपने ख्यालात स्टार्ट। आप सभी यहाँ मौजूद हैं, आप सभी जैसी ये अपना काम है, ये नहीं है कि साहब कमेटी आप सभी है, कमेटी आपकी ही चलती है। हाँ, तो जैसा भी आप मुनासिब समझे बात कर देंगे। देखो बड़े हिस्सा में और उसके बाद हजरत बहुद्दीन जगरिया सैनिक सेकेंडरी स्कूल, मदरसा कलंदरिया दिल्ली गेट, मदरसा गरीब नवाज खारी मस्जिद नकास गेट, मदरसा सुलेमानिया चिश्तिया अजमेरी गेट, मदरसा सैयद मुराद अली शाह का तकिया नाहियान धोबियान मोहल्ला, मदरसा फजलुल हफीज तेलीवाड़ा, मदरसा फैजान हमीदुल खुई रहमतुल्लाह रोजा पीर लोहारपुरा, मदरसा हजरत मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह मैजिद करीम नगर, मदरसा दाऊदिया इस्लामिया शेरी लोहारान, मदरसा इस्लामिया तालीमुल कुरान दड़ा मोहल्ला, मदरसा फैजान हसन हुसैन घोसीवाड़ा, मदरसा उस्मानिया हमीदिया इंदिरा कॉलोनी, फैजान ताजुल शरिया मौलाना नासिर ये जो कापुरम है, मदरसा फैजुल रसूल डे रोड जैताबाद, मदरसा फैजान जाजोलाई, मदरसा इस्लामिया इब्राहिमिया दिल्ली गेट, मदरसा अताए रसूल गुडला रोड, मदरसा गरीब नवाज कारपुरा, मदरसा अकबरी जामा मस्जिद जिनानी, दारुल उलूम हमीदुल उलूम मोहम्मदपुरा, मदरसा गोशिया नकास गेट, मदरसा इमाम नूर साहब, मदरसा फैजान मुस्तफा बादलवाड़ा, मदरसा इस्लामपुरा, मदरसा फैजान अजहर न्यारन मोहल्ला, मदरसा फैजानुल कुरान तेलिक लोहारान, इकरा पब्लिक स्कूल, शेख चिराग का खड़ा नकास गेट, सूफी हमदीन साथ अभी जकड़ा और आवामी काफिले। ये लोग हैं अलग अलग जो हिस्सा लेके वहाँ आते हैं, जुलूस में शरीक होते हैं, लेकिन ये मीटिंग में तो नहीं आते हैं। लेकिन बहुत पहले देखा था जब ये प्रोग्राम कुछ नहीं था। पिछली बार मैंने प्रोग्राम को पहले बार देखा, माशाल्लाह इतना शानदार प्रोग्राम कि जिससे तारीफ की जाए कम है। आप लोगों ने मीटिंग की तो मशवरे दिए जाए, मशवरे होने चाहिए। आज के जो पहले जब जुलूस निकला तब शायद ये माहौल नहीं था। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं और अपने को आइन अपनी बनाते हैं, आइन अपने को बदलने पड़ते हैं। मैंने पिछली बार जो जुलूस में शिरकत की तो मैंने कुछ चीज़ें, मुझे हो सकता है मेरी हल्की सोच है, मेरी नागवार दूसरी, जो मैं आपके सामने साफ दिल से रखना चाहता हूँ। ये जो रास्ते में जो बांटने का बच्चों को मिठाई वगैरह तकसीम करना सिलसिला, वो बहुत इंतजामी से भरा हुआ था पूरी तरह से। बच्चे भी गिर रहे थे और जो शहर के आवाम थे वो भी उसको बुरी तरह गिर रहे थे। माहौल देखते हैं, औरतें बच्चे थैले लेके आते हैं, भर भर के ले जाते हैं। तो मैं तो इसको तो अच्छा नहीं मानता, फिर आपकी इच्छा। अच्छा, एक दूसरी बात कि जुलूस का जो रास्ता है अभी काफी 25-50 आपने मदरसा में नाम देना, शायद इतने मदरसा नहीं आते होंगे शायद, अगला आदमी तो वहाँ तक भी इतना सही नहीं खड़ा होता, इतना आदमी आता नहीं है। मगर फिर भी जो आते हैं शायद अलग अलग रास्ते से आते हैं। अब यहाँ से जो अपने मदरसा मीडिया से सूफिया में जो बच्चा निकलता, उस बच्चे का बहुत लंबा रास्ता हो जाता है, उसको साथ ही दल जाता है। लोहारपुरा के जो बच्चे हैं वो लोहारपुरा शामिल हो जाते हैं, उनके लिए छोटा रास्ता रहता है। यहाँ के बच्चे के लिए रास्ता लंबा रहता है। यहाँ का बच्चा वहां तक जाने में यकीन मानो आप छोटे बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो इस रास्ते के बारे में कुछ मैं ये नहीं करूँगा, आप मेरी बात मानो, मैं तो मेरा मशवरा पेश कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो आप उस पर अमल गौर करना, अमल करना भी मैं नहीं कह रहा हूँ, और गलत लगे तो पत्थर को कहेंगे। एक बच्चे के लिए इतनी दूर जाना थोड़ा अच्छा नहीं रहता। दूसरा, ये जो रास्ते में जो मैंने बांटने चाहिए उस पर कुछ बहुत ज्यादा सख्ती करने की जरूरत है, वरना ये माहौल अच्छा नहीं है। आप इस चीज को मान के चलो। जो मैंने देखा बच्चे बूढ़े और खासकर अपने शहर की जो औरतें और बच्चे जो ले रहे थे, अगर किसी का धक्का भी लग गया, गिर गया ना, तो उसका माहौल बहुत बुरा हो सकता है कभी भी। तो इस पर बहुत गौर करने की जरूरत है। अब तीसरी बात अभी आपने जो मार्शा बताई, जिसपे मैं ये बात में मेरे मदरसे के बच्चों की तरफ से रख रहा हूँ। आपने कहा कि हर प्रोग्राम के लिए 3 बच्चे मदरसे होंगे। बिल्कुल आपको 3 का सही, आपने सोचते हैं फैसला सही होगा। अब इसमें यह कि मदरसों का आपको जितना नाम देना है,
किसी में 50 तालीम में, किसी में 50 है, किसी में 100 है। अब हमारे वहाँ गालिबन 900 बच्चे हैं, 850-900। तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है इस चीज के। बच्चे साहब हमें रोकम, तो वो उस बताओ, आप ही बताओ उसके लिए मैं क्या करूं। पहले तो 5 तक के बच्चों को तो जाना नहीं है, अब उससे बड़े चलो साहब 5 तक छोड़ दिया, 6ठी से 8वीं तक के, 6ठी से 12वीं तक के बच्चे नहीं, बच्चे तो सब आएंगे। हाँ बस आएंगे, बाकी जो अच्छा नहीं आए चलो, मगर प्रोग्राम के लिए पिछले बार एक था कि बच्चे जो प्रोग्राम देगी उसी भी वहाँ पहुंच जाएगी। बच्चों को जब मजा है ना, बच्चों को जुलूस में मना है, प्रोग्राम है तो उसी डायरेक्ट जुलूस में नहीं होगी। हाँ, जुलूस में नहीं होगी। जुलूस में नहीं होगी। अब जो बच्चे प्रोग्राम देगी उसी दिन वहाँ पहुंच जाएगी। अब तो ये हमारे लिए बहुत क्या जैसे हिंदी में कहता धर्म संकट का माहौल बन गया। मेरे साथ 800-900 बच्चे मेरे को किसको रखे किसको नहीं रखे, इसलिए भी आज पर थोड़ा गौर करें। अपना आपने जो ये कानून बनाया इसके लिए वापस थोड़ा गौर करें, या तो कुछ बच्चों की हमें तो मतलब तादाद की, मेरे मदरसे के बच्चों की मुझे करीब 850-900 बच्चे, कुछ ज्यादा बच्चों की चाहिए। तो सुझाव देते हो क्या चाहते हैं, कम ले लो बच्चे, 200 ले लो। अगर एक मदरसे में 50 बच्चे हैं, स्कूल में 3 बच्चे तो आ जाएंगे, लेकिन जहाँ 900 है वो तादाद ज्यादा हो प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, वो बच्चे तो कहेंगे मैं अब किसको रखे किसको नहीं रखे, तो उनका जो है कि गिफ्ट मिलता है। उनको समझ गए हैं ऐसा है, अगर आपकी तादाद ज्यादा है तो कोई बात नहीं। बात पहले ज्यादा आते थे, फिर ज्यादा लेते थे हम बच्चों को। पिछले 2-3 साल से अपने कम केस लिए क्या कि मां प्रोग्राम लंबा चलता तो को जवाब दें, तो इससे शोर शराबा भी नहीं होगा और अच्छे अंदाज में मैनेजमेंट हो जाएगा। पहली बात जो काली साहब ने भी इरशाद फरमाई, हमारे सर ने भी कहा कि डीजे वगैरह पर पाबंदी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और अभी के जैसे हालात हैं, ये हालात भी तकाजा नहीं करते। हम मुसलमान हैं, हमारे मुसलमान के खून में जोश और गर्मी बड़ी जल्दी रहती है, तो हम इसमें अभी जज्बाती फैसले ना लेकर हम मुकम्मल तौर पर एक संजीदगी के साथ में यहाँ पर बैठे। वाकई डीजे वगैरह नहीं होनी चाहिए। डीजे वगैरह के साथ मेरी एक गुजारिश ये भी है कि उसमें कोई ऐसे कलाम भी नहीं होने चाहिए जो एज ए गवर्नमेंट हमारी पकड़ में हो सके। हमारी सिर्फ नज़र जो है वो आवाम पर नहीं होनी चाहिए। हम ये देखें जितना सपोर्ट हमारा आवाम कर रही है उससे कई लोग हमारे मुखालिफ हमारी कमजोरियां निकालने में लगे हुए हैं कि भाई कोई भी ऐसी मिस्टेक करें हम उनके ऊपर अटैक कर दें। तो इस चीज़ का भी हमें मुकम्मल तौर पर ख्याल रखना चाहिए, बल्कि इस पर बाकायदा कोई लाए अमल तैयार करना चाहिए। हमारे पड़ोसी मुल्क के बड़े बड़े मशहूर नाटक होते हैं जो अपने एतबार से अपने मुल्क की कानून और आइन के एतबार से पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन हर कलाम सुनने के लायक नहीं होता है या फिर उसको अवाम में तशहीर करने के लायक नहीं होता। जैसे एक मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलू, कि जो नबी के गुस्ताख हों उनको कत्ल कर दो। अब हम हिंदुस्तान में ये नाते हैं और ये इस तरह के कलाम सुनेंगे, हदीस मुबारक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सुनेंगे एज ए गवर्नमेंट हमारी पकड़ होगी। और हमें अभी एज ए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, और एज ए गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होने के लिए हमें एहतियात का दामन पकड़ना ज़रूरी है। अगर हम जितने मोहतात रहेंगे, डरना नहीं होता, उसको डरना नहीं बोलते, उसको एहतियात करना बोलते हैं। जितना एहतियात करेंगे उतना, जितना क्लीन रहेंगे ना, उतना ज़्यादा हम आगे, लोग हमारे सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट करेगी। और जो ये जाहिर सी बात है परमिशन लेते हैं, ऐसा वैसे ही परमिशन लेते हैं, और अगर इसमें कोई भी ऐसा कलाम बच गया तो जाहिर सी बात है जो परमिशन लेने वाले हैं उन पर ही अटैक होगा। तो ये भी एक इसके अंदर चीज। दूसरी बात मैं कंटिन्यू करता हूँ, जिन्होंने, मैं अशफाक साहब को से ज़्यादा तारीफ तो नहीं, अभी हाथों हाथ ही मेरा उनसे हुई है। ये जो खाने पीने का मामला है, खाना पीना बर्बाद होता है, डेफिनेटली बर्बाद होता है। इसमें हम मैंने अपने माइंड में पहले ये भी सोच कर रखा था, जो पढ़ी जा रही थी, हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। होता तो है, अब ये नहीं हो सकता कि हर चीज़ नामुमकिन है, नामुमकिन चीज़ नहीं है, हर चीज़ मुमकिन होती है। तो उसका तरीका हम ये कर सकते हैं, अगर हमारे मोहल्ले में ऐसी चीज़ हो रही है तो जो नौजवान अपराध होते हैं, सिर्फ बच्चों पर गलती निकालना ही ऐसा नहीं होता है, नौजवानों को भी देखा जाता है कि वो मारते हैं या फेंकते हैं। ये तबर्रुक देखें, ये होता है तबर्रुक, जो भी तकसीम करते हैं इसको एज ए जो है वो खाने पीने, ये तबर्रुक होता है। बुजुर्गान दीन सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने एक मरतबा मिलाद शरीफ का प्रोग्राम था, रबीउल अव्वल शरीफ का ही महीना था, आपने देखा कि लड्डू तकसीम हुए और उसका छोटा सा दाना ये नीचे गिरा हुआ, आपने जाके पलकों से उसको उठाया। ये इतना ज्यादा मोहतात अंदाज होना चाहिए, लेकिन हमारे नौजवान होते हैं, ये बांटने वाले नौजवान होते हैं,
वो फेंकते हैं या इस तरह की चीजें करते हैं, तो हम उनको यह जैसे कि हल बताया कि मना कर सकते हैं। अइम्मा कराम ये मतलब बाकायदा इनको मना करें, या जहाँ जहाँ ये चीजें हो रही हैं अइम्मा कराम खुद इन्वॉल्व होकर इनको थोड़ा समझाएं, इनको अपने अंडर में रखें, तो कुछ अंडर हो सकता है। दूसरी बात, आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए, अगर जो इंतजामिया है, यानी अब ये जो कमेटी लोग हैं ये कुछ नहीं कर सकते, डेफिनेटली ये इनके बहुत सारे काम होते हैं। अगर जो जलसा लेकर जा रहे हैं, यानी जो मदरसे वाले हैं, वो अपने बच्चों को पहले ही मतलब एक रखें। इसीलिए कहा जाता है कि 5 साल से मुराद ये है कि समझदार। 5 साल से मुराद ये नहीं है कि भाई 4 महीने और 364 दिन का बंदा हो तो उसको शामिल नहीं कर सकते। 5 साल से मुराद हर वो तालिब इल्म है, हर वो बच्चा है जो समझदार हो, जो आपकी बात समझ सके, जो आपके लिए परेशानी का सबब ना बने, दर्द-ए-सर का बाइस ना बने। पर समझदार से मुराद ये है कि आपकी हर बात को समझे, आप उसको टैकल कर सके। वरना होगा क्या, आप ले लें, छोटे छोटे बच्चों को भी ले लें, मसला फिर क्या होगा कि आपका जुलूस आगे खराब हो जाएगा। आप बच्चों को टैकल करेंगे या फिर अपने जुलूस का लेंगे। जाहिर सी बात, हम सब सुन्नी है और इज्तिमा को मानते हैं, जुलूस को मानते हैं, मीलाद शरीफ को मानते हैं। तो इसलिए अगर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 5 साल या ना समझ बच्चे होते हैं, वो डेफिनेटली अपने वालिद साहब के साथ में आ जाते हैं। बाकी जो दारुल से, मदरसों से, जामियात से जो भी बच्चे आए, वो उम्र की मेरे ख्याल से यही कैद है कि समझदार होना चाहिए। और समझदार बच्चा है तो हम पहले से उसको समझा दें। ये है हमारे, जैसे कि इस कमेटी ने अपने डिसिप्लिन बनाए, हम अपने लिए डिसिप्लिन बना सकते हैं। जैसे कि हम जामिअतुल मदीना से आए हैं, हमने भी डिसिप्लिन बना के रखे हुए कि 2-2 की किताब में चलेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, गाड़ी जो भी हमारी होगी उसमें 2-2 रस्सियां लगा देंगे, 2 रस्सी इधर 2 रस्सी इधर। अब कोई भी बंदा बाहर नहीं जाएगा, बाहर का अंदर नहीं आएगा। अब अपने एतबार से चलते जाएंगे। जब हमें कलाम भी हमने वैसे ही खास जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, खास रख रखे हैं। कोई कलाम हम ऐसे जज्बाती वाले नहीं लेंगे। अच्छा, इसी तरह मेरी बात को संजीदगी से समझने की कोशिश कीजिएगा, बराए करम कोई दूसरा रंग ना दीजिएगा। इसी तरह हम जुलूस मिलाद किसके लिए मनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी पहुंचाने के लिए मनाते हैं। अब जब वहाबियों के मोहल्लों से गुजरते हैं, ऐसे ऐसे कलाम पढ़ेंगे कि जनाब उनको जला रहे हैं। उनको नहीं जला रहे, वो कहीं से छुप कर वीडियो बनाकर हमारी बदनाम भी कर रहे हैं और हमारे नौजवान समझते हैं कि हम उनको जला रहे हैं। जलाना थोड़ी है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें अपनी खुशी पहुंचानी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हर तरफ आम करना, तो इसका भी हमारे लिए ख्याल ज्यादा होना जरूरी है। अगर मुंतखब कलाम होंगे तो ये सब चीजें छूट जाएगी। नारे हों, हमारे मुंतखब कलाम हो, उसके अलावा कोई दूसरे जज्बाती चीज ना हो। इसी तरह माइक हर एक के पास में ना हो, तो ये चीजें होगी नहीं। अच्छा, इसी तरह मैं कह रहा था, डिसिप्लिन हम अपने स्तर पर बना सकते हैं। जैसे अगर कोई 4 साल का बच्चा लेकर आ गया तो कोई पुलिस वाला तो खड़ा नहीं रहेगा, जनाब 4 साल आधार कार्ड बताओ, जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं होगा। बल्कि खुद अपने स्तर पर उसको हम संभाल सकें। ऐसे बच्चे को हमें लेकर कोई इख्तिलाफ की बात ही नहीं है, या कोई मतलब ये इस तरह डिबेट की बात ही नहीं है। अगर हम इस तरह करते जाएं, हमारा ये जुलूस है ऑटोमेटिकली एकदम निजाम के एतबार से सही हो जाएगा। हम अपने एतबार से जो नौजवान कमेटी वाले हैं या फिर अपने मुदल्लिसीन हैं, उन सबको बुला के पेरेंट्स हैं, हम यहाँ पर पेरेंट्स को भूल जाते हैं। मदरसे वाले सदस्य साहब की तवज्जो कीजिएगा, हम पेरेंट्स को भूल जाते हैं। अगर हम पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करते हैं तो आधा काम हमारा वही कर देंगे। जाहिर सी बात है, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को संभालेंगे, हमें संभालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, दूसरी बात ये रही कि वो जोलियां भर के लेके जाते हैं, या मतलब जो भी वो फातिया या शीरनी जो भी होती है उसको लूट मार होती है। अगर लूट मार ना हो, तकसीम का जो वजह, हम सिर्फ तरगीब दिला सकते हैं, तरगीब ही दिला सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो हम सब मिलजुल कर तरगीब दिलाएं। इंशाअल्लाह कल 90% 10% सुधार होगा, आइंदा साल 80% होगा। इस तरह धीरे धीरे करते करते इंशाअल्लाह ये सुधार हो जाएगा। तो ये चीजें थी जो मेरे ध्यान में आप तक पहुंचा। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम,
अज़ीज़ तलबा, आज दारुल उलूम सूफिया हमीदिया में जश्न ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक़ से एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें मुअज़्ज़ज़ अरकान दारुल उलूम सूफिया से और जश्न ईद मिलादुन नबी में जब जुलूस निकाला जाए तो इसी को पहनकर जुलूस में शिरकत करें। अब मैं मोहम्मद रमजान इब्न लाल मोहम्मद, बच्चा अजय इब्न मोहम्मद यूसुफ, शादाब इब्न सालार शेर, अरशद इब्न गुलाम रसूल, इकबाल, इरफान इब्न सलीम खान, फैजान उमरान हुसैन, मोहम्मद साइम रजा इब्न सुल्तान, अली हुसैन इब्न इकबाल, अब्दुल रज़्ज़ाक इब्न मोहम्मद इसहाक, इब्न अब्दुल कयूम, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद नदीम इब्न मकबूल, अरबान इब्न इकबाल, और लिस्ट का मालूम था ये तो क्या समीर इब्न अब्दुल नासिर, शेख अमीन इब्न शेख अब्दुल रहमान, महमूद इब्न कारी जलालुद्दीन इदरीस, अबू बकर इब्न इदरीस, आसफीक, शोएब इब्न रफीक, रियाज हाँ, अमन इब्न हारून, अमन कहाँ है? हसन, अली इब्न इकबाल, आजा बेटा छोटा, आसिफ इब्न अब्दुल रहमान, जुल्फिकार इब्न चांद मोहम्मद, फैजान इब्न अरमान इब्न शेर मोहम्मद, अल्ताफ इब्न इकबाल, मोहम्मद उमैर, फिरोज इब्न कालू खां, अरमान इब्न साबिर, आपका नाम? मैं मास्टर अब्दुल नबी, दारुल उलूम सूफिया हमीदिया सेक्रेटरी। आज दारुल उलूम सूफिया हमीदिया में बाद नमाज इशा ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल जो हर साल जुलूस मोहम्मदी मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में दारुल उलूम में एक अहम मीटिंग रखी गई, जिसमें जुलूस मोहम्मदी में एक आइन बनाया गया, जुलूस मोहम्मदी किस तरह से जो है निकाला जाए और किस तरह से शान और शौकत से ये जुलूस रवाना करके अपने इख्तिताम पहुँचे, उसके बारे में नागौर के मुख्तलिफ जो मदरसे हैं, स्कूलें हैं और जो संगठन हैं, उनके अधिकारी, पदाधिकारी और मेम्बरान हजरात की यहाँ मीटिंग रखी गई, जिसमें तय किया गया कि 28 तारीख को जो जुलूस मोहम्मदी वो है तहसील चौक से सुबह 8 बजे रवाना होगा, जो मुख्तलिफ मॉलों से तहसील चौक, काजियोगा चौक, बाजरवाड़ा, माही दरवाज़ा, लोहारपुरा, मोहम्मदपुरा होते हुए दरगाह सूफी साहब के वसी मैदान में पहुंचेगा। वहां बच्चों का तकरीर प्रोग्राम होगा और उन प्रोग्राम में जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड है को इनामात दिया जाएगा। उसके बाद दुआ खैर होगी और मुल्क देश की खुशहाली तरक्की के लिए दुआ की जाएगी। और इसके साथ साथ जुलूस मोहम्मदी और शाम को तकरीर प्रोग्राम के जो है मनाने के बारे में जो है उलमा इकराम के जो प्रोग्राम हो उसके बारे में
जो विशेष चर्चा की जाएगी। तो ये आज शाम को ये मीटिंग हुई है। साथ साथ इस दारुल में पढ़ने वाले जो तुलबा हैं उनको भी जो है 12 रबीउल अव्वल को जो है जुलूस मोहम्मद में शिरकत करने के लिए उनको जो जब्बा मुबारक पेश किया गया है ताकि वो बच्चे भी उस दिन ये ड्रेस पहन करके जुलूस मोहम्मद शामिल हो सके। इसके लिए दारुल कमेटी जिसने भी हजरात ने यहाँ शिरकत की उनका बहुत खैर मकदम करती है, शुक्रिया अदा करती है और जिन्होंने हजरात ने ताउन किया उनका शुक्र अदा करती है। अस्सलाम वालेकुम। एक डीजे का भी आपने बोला था, उसका क्या हमारे है? जो दारुल के जो है जिसने जुलूस मोहम्मदी है उसके हमने जो आइन यानी कानून बनाए हैं उसमें जो डीजे है, बैंड बाजे है और 4 व्हीलर है, इस प्रकार के जो इन लोगों इस चीज़ों पर हमने जो है पाबंदी लगाई है ताकि जुलूस में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। जुलूस के अंदर डीजे बाजे ये जो है एक तरह से गैर शरई जो रिवाज है ये भी नहीं होना चाहिए और 4 व्हीलर वगैरह भी है। इससे क्या है जुलूस की व्यवस्था बिगड़ती है, तंग गलियाँ, जुलूस में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसलिए इन पर हमने पाबंदी लगाई है।